नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे राजनीतिक संस्कृति के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। राजनीतिक संस्कृति के अगले टॉपिक के रूप में हम देखते हैं कि प्रोफेसर S.E. फाइनर ने राजनीतिक संस्कृति को देश की सेना के गठन के आधार पर, यानी कि देश में जो सेना रहती है, जो फौज रहती है, उसके आधार पर S.E. फाइनर ने 3 प्रकार बताए हैं राजनीतिक संस्कृति के। पहला है परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, दूसरा है विकसित राजनीतिक संस्कृति, निम्न राजनीतिक संस्कृति। निम्न का मतलब नीचे वाली, घटिया किस्म की। हम बात करते हैं कि परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, आपको ये केवल नाम याद रखने हैं, तीनों याद रखने हैं। आपसे पूछा जाएगा कि प्रोफेसर S.E. फाइनर के अकॉर्डिंग राजनीतिक संस्कृति का प्रकार कौन सा नहीं है। केवल 3 ये नाम याद रखना, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। परिपक्व राजनीतिक संस्कृति में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड का उसने नाम दिया है। विकसित राजनीतिक संस्कृति के अंदर मिस्र है, अल्जीरिया है, क्यूबा, यहाँ की राजनीति विकसित राजनीतिक संस्कृति के बारे में बताया है। निम्न राजनीतिक संस्कृति जैसे दक्षिण वियतनाम है, सीरिया है, बर्मा है, इंडोनेशिया है, यहाँ पर थोड़ी सी नीचे लेवल की राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है। तो प्रोफेसर S.E. फाइनर ने सेना के आधार पर पूरे विश्व की राजनीतिक संस्कृति को 3 भागों में बांटा था। पहला है परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, विकसित राजनीतिक संस्कृति और निम्न राजनीतिक संस्कृति। ये आप जरूरी। डॉक्टर रजनी कोठारी ने एक बुक लिखी जिसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया 1970। इस बुक के अंदर उन्होंने कहा है कि जो भारत की जो राजनीतिक संस्कृति है वह हमारे यहाँ के लोकतंत्र से प्रभावित होती है, पंथ निरपेक्षता से प्रभावित होती है, समाजवाद से प्रभावित होती है और गुट निरपेक्षतावादी नीतियों से प्रभावित होती है। यानी कि ये जो ऐसे चीज है, इसके कारण से भारतीय राजनीतिक संस्कृति पनपती है, आगे जन्म लेती है और उत्तरोत्तर वृद्धि करती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर रजनी कोठारी के अकॉर्डिंग कौन सा बिंदु है जिसके कारण से भारतीय राजनीतिक संस्कृति आगे बढ़ती है। तो ये लोकतंत्र है, पंथ निरपेक्षता है, समाजवाद है, गुट निरपेक्षता है। हम आगे बात करें कि राजनीतिक संस्कृति के आधार क्या है। राजनीतिक संस्कृति के आधार देखा जाए तो देखिए, ऐतिहासिक आधार, भौगोलिक आधार होता है, सामाजिक आर्थिक संरचना का आधार होता है, समाज की सामान्य संस्कृति का आधार होता है, विचारधाराओं का आधार होता है। ये आधार इस किताबों के अंदर बताए गए हैं और इनके अलावा कोई आधार आपके सामने आ जाए तो वो हो अपना गलत हो जाएगा। देखो, ऐतिहासिक आधार, भौगोलिक आधार, सामाजिक, आर्थिक, यहाँ पर कोई राजनीतिक आधार नहीं बताया, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति के आधार क्या है? राजनीति तो है नहीं, उसका सामाजिक और आर्थिक संरचना का आधार होगा, समाज की सामान्य संस्कृति, क्योंकि सामान्य संस्कृति की तरह ही क्या है? राजनीतिक संस्कृति है। ठीक है, ये कई बार पूछा भी गया है फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में कि राजनीतिक संस्कृति क्या है। तो राजनीतिक संस्कृति समाज की अन्य सामान्य संस्कृति की तरह ही है। विचारधाराओं के आधार पर भी राजनीतिक संस्कृति प्रभावित होती है। तो ये इसके मुख्य क्या है? आधार है 5। इसको जरूर आप याद रखें। ल्यूशियन पाई ने क्या कहा था राजनीतिक संस्कृति के बारे में कि हर विशिष्ट समुदाय में एक सीमित और सुस्पष्ट राजनीतिक संस्कृति होती है जो राजनीतिक प्रक्रिया को अर्थ, भविष्यवाणी तथा ढांचा का रूप प्रदान करती है। यह कथन ल्यूशियन पाई का है। ल्यूशियन पाई ने एक बात और कही थी कि समाज में एक सी राजनीतिक संस्कृति कभी नहीं पाई जाती, अलग अलग संस्कृति पाई जाती है। कहने का मतलब कि उप संस्कृतियां पाई जाती है। माइनर वीनर ने क्या कहा था कि भारत में राजनीतिक प्रक्रिया में बहुसंख्यक जन समुदाय की संस्कृति आधुनिक होती जा रही है और निकट भविष्य में विशिष्ट वर्ग को संस्कृति की आधुनिक विशेषताओं को वह ग्रहण कर लेगी। इस प्रकार वह भारत के विशिष्ट वर्ग की संस्कृति बन जाएगी। मतलब इलाइट जो वर्ग होता है, जो अभिजन वर्ग है, उसके ये संस्कृति बन जाएगी, ऐसा माइनर विनर कहते हैं। यानी कि राजनीतिक संस्कृति के अलावा भी उप संस्कृति होती है, जिसके कारण जैसे अभिजन वर्ग की संस्कृति, यानी कि एक अलग कैटेगरी बन जाती है और एक सामान्य जनता होती है, उसकी अलग कैटेगरी होती है। तो ये होती है उप संस्कृतियां होती है। एलन बालन ने
राजनीतिक संस्कृति का विकास के बारे में बात की थी कि राजनीतिक संस्कृति का विकास कैसे हो। उस समय ये बताया एलन बालन ने कि राजनीतिक संस्कृति अपरिवर्तनीय नहीं होती है। अपरिवर्तनीय नहीं होती है मतलब परिवर्तन नहीं होता है, किंतु वह राजनीतिक व्यवस्था के अंदर ही जन्म लेने वाले अथवा बाहर से अधिरोपित विचारों के प्रति सजग होती है। यह कथन एलन बालन का है। देखो, राजनीतिक संस्कृति को राजनीतिक व्यवहार का विश्लेषण निम्न विद्वानों ने माना: मैक्स वेबर ने, टालकॉट पार्सन्स ने, मैनहाइम ने, ल्यूशियन पाई ने, वर्बा ने, एसपी वर्वन के ने माना। पीटर मर्कल की एक बुक याद रखना आप, मॉडर्न कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। ल्यूशियन पाई की बुक का नाम याद रखना, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इसी के साथ राजनीतिक संस्कृति का टॉपिक समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, और पहली बार आप चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में लाइक शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।